हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति यादव। वेलकम्स यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। जो हमारी 2 to 5 की सीरीज चल रही है कम्युनिकेशन स्किल, उसी का ये एक पार्ट है। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स BLI 225 जून 2016। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द फर्स्ट नोट इज आंसर ऑल क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज read the passage and answer the questions that follow in your own words। पैसेज को रीड करना है और पैसेज में से जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं और उनका जवाब आपको देना है। फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स के हैं और बाकी जो है वो आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं, या फिर पैसेज में कोई ऐसी लाइन है जो उसका आंसर बन सकती है तो वो लाइन आपको लिखनी है। तो ये जो पूरा पैसेज है ये आप देख रहे हो, ये है जॉब इंटरव्यू के ऊपर। ठीक है, कि किस तरह से स्ट्रेस होता है, किस तरह से हम लोग नर्वस फील करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए, किस तरह से इंटरव्यू होता है, वो सब इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये आप अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके पूरा ये रीड कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। ये जो हमारा 2 to 5 की है ना कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए ही नहीं, हमारी लाइफ में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये, है ना। कि सिर्फ हम एग्जाम के पर्पस से ही नहीं पढ़ रहे हैं इसको आप प्रैक्टिकल अपने लाइफ में भी अप्लाई कीजिए। जो जो आप पढ़ रहे हो कि इंटरव्यू किस किस तरह से देना चाहिए, क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए उसके लिए, है ना। जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि शॉर्ट टॉक्स क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, बात करने के तरीके कैसे हैं, क्या क्या टॉपिक होने चाहिए अगर आप किसी नए पर्सन से बात कर रहे हो। तो उससे पहले हमने पढ़ा था कि आप अपने जो जॉब प्लेस है जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ कलीग्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। तो ये सिर्फ जो पैसेज हैं ये सिर्फ आपको एग्जाम पर्पस के लिए नहीं रटने हैं, ना ही प्रैक्टिस करने हैं। आपको ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ये आपको लाइफ में भी अप्लाई करने हैं। पैसेज आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो ट्रू फॉल्स है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, उसमें फर्स्ट है इन एनी इंटरव्यू सिचुएशन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर दोज विच आर कॉमनली आस्क्ड इन ऑल इंटरव्यूज। तो ये क्या आएगा, ट्रू। सेकेंड इज इट इज इम्पोर्टेंट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड इन एन इंटरव्यू। This is also true. Third is it is not important to know the name of the person who is interviewing you. तो ये क्या आएगा, false. Next is ladies who wear makeup and wear jewelry show that they look good in an interview. This is also false. है ना, हमें ज्वेलरी वुलरी पहन के इतना हैवी मेकअप करके इंटरव्यू थोड़ी देने जाते हैं, हम फॉर्मल वियर करके तब हम इंटरव्यू देने जाते हैं। अगर वॉइस की कोई प्रॉब्लम है तो आप देखो, आपके हाथ में सारी चीजें हैं। अगर आपको मतलब वीडियो फास्ट लग रही है तो आप उसको स्लो भी कर सकते हो, अगर आपको स्लो लग रही है आप उसको फास्ट भी कर सकते हो। और क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बढ़ाने घटाने का भी आपके पास है, तो वो सब चीजें आपके हाथ में है। ये कोई कंप्लेन नहीं होती कि आवाज नहीं आई या फिर ऐसा कुछ। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ आपके लिए। तो अब हमारे पास जो फिफ्थ है वो है द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस फॉर एन इंटरव्यू इज टू लुक एट द टिपिकल क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। दिस इज ऑल्सो ट्रू। उसके बाद हमारा बी पार्ट है, पैसेज का बी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द जेनरिक क्वेश्चंस दैट आर कॉमनली आस्क्ड इन इंटरव्यूज, लिस्ट 4 सच क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है, इंटरव्यू में मेनली कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, व्हाई हैव यू चूजन टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, है ना। हाउ वुड यू हैंडल स्ट्रेस और प्रेशर ओवर यू, चैलेंजेस, एक्सपीरियंस, वो उन सब के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। वीकनेस, स्ट्रेंथ, उन सब के ऊपर मतलब मोस्टली इंटरव्यूज में यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कीपिंग द सजेशन गिवन इन द सेशन ऑन अटायर, हाउ वुड यू ड्रेस फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए,
है ना। नेल्स ट्रिम होने चाहिए, अच्छे से कोम होने चाहिए, जो शूज़ हैं वो पॉलिश होने चाहिए, जो आपके कपड़े आपने वियर किए हैं वो फॉर्मल होने चाहिए और अच्छे से आयरन होने चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद है गिव एन अप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज। अब जो आपने पैसेज रीड किया है उसको टाइटल देना है। उसके बाद जो इसका सी पार्ट है उसमें आपको 5 वर्ड दिए हुए हैं, उनके अपोजिट वर्ड आपको बताने हैं। बिल्कुल इजी वर्ड है। वो इजी वर्ड आपको कहाँ से ढूंढने हैं? इस पैसेज में से। गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट है पीसफुल, तो पीसफुल का क्या होगा? अनपीसफुल। सेकेंड इज प्रीवियसली, नेक्स्टली, स्पेसिफिक, जर्नल, सक्सेस, फेलियर, रूड, पोलाइट। After that, we have second question, which is write short notes on any 2 of the following. अब आपको 4 टॉपिक दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी 2 टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट बनाना है या फिर शॉर्ट नोट लिखना है। तो टॉपिक क्या क्या है? इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। उसके बाद जो सेकंड है सम बेसिक गाइडलाइंस फॉर गुड राइटिंग। ये हमारा टॉपिक है सम बेसिक गाइडलाइंस फॉर गुड राइटिंग। थर्ड है इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो और फोर्थ है कंडक्टिंग अ सर्वे। तो इन 4 टॉपिक्स में से जो आपको 2 टॉपिक अच्छे से आते हो, जिनके ऊपर आप लिख सकते हो, उनके ऊपर आपको नोट बना के लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है राइट अ डायलॉग ऑन द फॉलोइंग। कुछ आपको मतलब दिया हुआ है, सिचुएशन दी हुई है, उसके ऊपर आपको डायलॉग बना के लिखने हैं। सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। 2 फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग वेदर बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज मोर इम्पोर्टेंट देन एकेडमिक ब्रिलियंस ऑफ ए लाइब्रेरियन। गिव बोथ व्यूज इन योर डिस्कशन। राइट इन 10 कन्वर्सेशंस राउंड। इसमें जो 2 दोस्त हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि जो एकेडमिक जो हमारी पढ़ाई है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से बिहेव करते हो, किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो सामने वाले इंसान के साथ। तो ये जो आपको डिस्कस करना है, दोनों पक्षों को सही रखते हुए आपको इसके ऊपर डिस्कस करना है। उसके ऊपर आपको डायलॉग बनाने हैं और उसके अंदर 10 राउंड्स आपको करने हैं। तो किसी भी 2 इंसान का नाम आप लिख सकते हो, XY लिख सकते हो, AB, मतलब ऐसे कोई इंडिकेट करके कोई भी वेरिएबल भी लिख सकते हो, आप किसी के नाम भी लिख सकते हो इसमें। तो ये एक बार डायलॉग मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट पर्सन है वो बोलता है हाय, हाउ आर यू। सेकंड पर्सन बोलता है फाइन, व्हाट अबाउट यू। देन फिर से फर्स्ट पर्सन बोलता है आई एम ऑल्सो गुड, डू यू थिंक बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली is more important than academic brilliance of a librarian? Second person, no, both academic brilliance and communication skill make a librarian perfect. A man lack in one of that cannot succeed. Then first person, yes, you are right. And if someone is brilliant in studies but has poor communication skill, then in a job interview he wouldn't perform well, hence would not get the job. Second person, and you know what? Good communication is like the oil that keeps the workplace machine running smoothly. First person, right. And for handling members, a librarian must be a good communicator. And so on. इस तरह से आप कर सकते हो, आप अपने वर्ड्स में भी बना सकते हो, ये मैंने अपनी तरफ से बताया है। फिर हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ पोर्टफोलियो, बेस्ड ऑन दैट प्रिपेयर योर ओन पोर्टफोलियो। इसके अंदर देखो 2 क्वेश्चन मिक्स हैं। फर्स्ट है कि पोर्टफोलियो बनाते टाइम क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट होते हैं। फिर आपको एक पोर्टफोलियो बना के भी दिखाना है। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको पहले पॉइंट्स लिखने हैं कि कौन कौन से पॉइंट जरूरी होते हैं, फिर आपको पोर्टफोलियो बना के दिखाना है। इसके बाद हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय पुटिंग द वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट,
और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट इज ऑल्दो वी डैश a lot of money in the project, we dash to pull out of it। ब्रैकेट में हमें मिला है इन्वेस्ट और डिसाइड। Although we had invested a lot of money in the project, we decided to pull out of it। Second is when his father was died, he ran RAN the business। Third is जोना लूथर डैश डैश में आएगा वॉज इन चार्ज ऑफ द शॉप इन वोका बिफोर ही टुक ओवर द कंपनी। फोर्थ वाइल माई फादर बिल्ट अप द बिजनेस इन द नॉर्थ, आई डिड द सेम इन द साउथ। उसके बाद है फिफ्थ वाइल ट्रेली was talking to the manager, the workers packed the garments ready for dispatch। जिसके नीचे रेड अंडरलाइन हो रखी है, मतलब जिसके नीचे रेड लाइन है, वो आपके ब्लैंक की जगह है, और जो ब्रैकेट में दे रखे हैं वो आपके वर्ब है जिसको आपको चेंज करना है सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। सो दिस इज आवर ग्रामर पार्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। और इस फिफ्थ क्वेश्चन के साथ हमारा जो आज की वीडियो है वो भी खत्म होती है, क्वेश्चन आज के खत्म होते हैं। ये इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन होते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग। बाय बाय।